हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हम पूरा सम्मान करते हैं और ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि इसका क्रियान्वयन बहुत शीघ्र होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं न्यायमूर्ति रहे हैं। बहुत शीघ्र मतलब कितना? 2 साल 3 साल? न्यायालय की जो आदेश है उसका सम्मान करने की जहां तक बात है, हमारी सरकार पूरा सम्मान करेगी। आपने स्वयं अभी कहा कि गृह सचिव महोदय ने ये कहा है कि नियमावली बनाई जानी है और नियमावली बनाए जाने के लिए समय अवश्य चाहिए। मैं समझता हूं न्यायोचित बात है। 2009 नियमावली बनाई जानी है तो नियमावली बनाए जाने में अब दो मुख्यमंत्री भाजपा के भी रहे हैं, वो भी नियमावली बनाने में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं उनको भी कोई ना कोई बाधा आई होगी। मैं उनकी तरफ से तो नहीं कुछ कहना चाहूंगा, पर अपनी सरकार की ओर से, अपने पार्टी की तरफ से इन तमाम कर्मचारियों की हर मांग का समर्थन करते हैं। हाँ। और आपके माध्यम से उनको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हमारी सरकार बिल्कुल पालन करेगी, उसका क्रियान्वयन बहुत शीघ्र करेगी हमारी सरकार। जी अग्रवाल साहब, उमेश अग्रवाल साहब, माशाल्लाह सारे अग्रवाल स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उमेश अग्रवाल साहब, यहां पर अहम बात यह है कि आखिरकार हम ईमानदारी से कोई काम कभी करेंगे कि नहीं करेंगे। सदन के भीतर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात हो तो सर्वसम्मति से मेजें थपथपा के तनख्वाह बढ़ जाती है, वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां मिल जाती हैं, करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर खरीद लिए जाते हैं, जानते हुए भी कि प्रदेश पर करोड़ों का कर्जा है। और जो गरीब हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पुलिस वाले हैं, जिनको ना वर्दी देते हो आप, जिनको ना आप वेतन भत्ता देते हो, 24 घंटे आप उनसे काम कराते हो, उसके बावजूद आप उनको उनका हक नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश में 2009 से लागू हो चुका है, उत्तराखंड तरस रहा है। अतुल जी, मेरा ये निवेदन है कि आज मैं सबसे पहले समाचार प्लस का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना के अंतर्गत समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक अपनी नजर पहुंचाई है जहां तक कोई जल्दी से पहुंचता नहीं। आज समाचार प्लस इसके लिए बधाई का पात्र है। लगातार चैनल बड़े बड़े लोगों की पैरोकारी करते हैं, बड़े बड़े तबके की पैरोकारी करते हैं। आज समाचार प्लस ने दिखाया है कि वो गरीब की भी पैरोकारी कर सकता है। भाई साहब, बधाई तब स्वीकार करूंगा जब ये काम पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार का वातावरण आज उत्तराखंड की सरकार का है, आप भले ही कोई फाउंडेशन लगाएं, लेकिन आप वातावरण को अच्छे से समझते हैं कि जो कर्मचारियों की हालात हैं, जो जनता के हालात हैं, जिस प्रकार से नौकरशाही बेलगाम है और हमारे सरकार में बैठे लोग आज 12 साल उत्तराखंड को बने हुए 13 साल चल रहा है और इन 12 सालों के अंदर जो 13वां साल है वो इन 12 सालों पर भारी है। उन 12 सालों में ऐसा एक साल कभी नहीं बीता होगा जब इस प्रकार से बेलगाम नौकरशाही रही हो, इस प्रकार से सरकार में उत्पात रहा हो, विधायक लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हों और मुख्यमंत्री बिल्कुल गांधी जी की तरह, महात्मा गांधी की तरह ना कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है और उस वातावरण के साथ आज पूरी उत्तराखंड के हितों को दरकिनार करते हुए अपने काम में लगे हैं। मैं आपकी जानकारी में डाल देना चाहता हूं कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली तलब किया गया है। जिस प्रकार का वातावरण पिछले 1 साल में उत्तराखंड में बना है, चाहे वो नित्यानंद स्वामी हम इस मुद्दे पे फोकस रहे हैं। अग्रवाल साहब मैं माफी चाहता हूं, हम इस मुद्दे विशेष पे फोकस रहे हैं जो आज वातावरण बना नमूनिया जो हो रखा है पूरी भाजपा को नक्श से लेकर सिर। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, विकल्प थपलियाल, आप इन दोनों से गुजारिश कीजिए अग्रवाल बंधुओं से कि हम इस मुद्दे विशेष पे फोकस रहना चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है और उनको उनका अधिकार है। विकल्प थपलियाल, मिले तो मिले कैसे? मेरे पास ये रखा हुआ है माननीय हाईकोर्ट का आदेश जिसमें इन्होंने 13 अगस्त 2012 का यह फैसला है, संख्या 5005 XX/3/2012 11/143/2012 ये मुकदमा वाद संख्या है, यह फैसला है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनका अधिकार देना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश की भी, जो एक हाईकोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में क्या हाईकोर्ट के आदेश की भी क्रियान्वयन करने में इतना वक्त लगेगा? अविकल जी, देखिए अतुल भाई, हमने कुछ दिन पहले विशिष्ट बीटीसी वालों का एक मामला उठाया था, 2253 जो हमारे शिक्षक थे, जो सड़क पे आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद
हाई कोर्ट का एक फैसला आया और उस खेमे में बड़ी खुशी का माहौल है और वो हमारे चैनल को धन्यवाद भी कर रहे हैं कि उनका रास्ता सुगम हो गया, आसान हो गया, उनकी समस्या सुलझ गई है। हाँ। जहां तक ये मान रहा है कि 1300 से कुछ जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं पुलिस के, ये वाकई में एक बहुत संवेदनशील मामला है और इसको हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ। सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती, जैसे गृह विभाग तक ये मामला पहुंच चुका है, उसके बाद इसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए थी, 2-3 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए था। अभी मैं आपको बताऊं कि 4 पुलिस रेंज थी उत्तराखंड में, 4 पुलिस रेंज, रातों रात फैसला हुआ और वो 2 कर दी गई। उसके पीछे की कहानी भी बहुत रोचक कहानी है कि वो खनन माफियाओं का दबाव कहा जा रहा है। हाँ, कुछ नेता नाराज हुए और वो मुख्यमंत्री जी ने रातों रात फैसला ले लिया और वो 4 की 2 कर दी गई। ये भी पुलिस महकमे का ही मामला था। हाँ। और सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड है, धारचूला से लगा है, चमोली क्षेत्र सीमांत है, माओवादी यहाँ घटनाएं हैं, विदेशी घुसपैठ भी हो सकती है नेपाल की तरफ से, चाइना की तरफ से। जी। उसके बाद भी ये 4 से 2 कर दी गई। हाँ। बहुत तुरंत में निर्णय ले लिया गया 2 मिनट में। हाँ। लेकिन चूंकि ये दबे कुचले हैं, पीड़ित है, इनकी आवाज में दम नहीं है। हाँ। और ना कांग्रेस ने और ना भाजपा ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। मैं भाजपा को भी इसमें बराबर दोषी का मानता हूं। हाँ। कि भाजपा भी इस मुद्दे को उठाती। हाँ, हमने 2008 का मामला है। कुछ दिन पहले हमने ये भी दिखाया था कि शहीद आंदोलनकारी मात्र 40 है, जो हाँ। खंडूड़ी जी के टाइम पे जीओ हुआ था, उनके परिजनों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। कहने के बावजूद भी, दिखाने के बावजूद भी, शोर होने के बावजूद भी, इस मुद्दे पर भी भाजपा अभी तक चुप रही है। जी, अगर खनन का पट्टा देना हो तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। गोला नदी का खनन हो या किसी भी उत्तराखंड के नदी का खनन हो, दिल्ली तक दौड़ लगाती है भाजपा और कांग्रेस और कहते हैं कि 10,000 जो मजदूर हैं उनके परिवार पल रहे हैं गोला नदी के खनन से। और वो जब खुलता है तो उसमें मिठाइयां बांटी जाती है और आतिशबाजी की जाती है और एक दूसरे को बधाई दी जाती है। ये क्या तरीका है उत्तराखंड में? खनन पर आप सब एक है। मेरा ये कहना है कि उसमें नेताओं के भी परिवार पल रहे हैं और अधिकारियों के भी परिवार पल रहे हैं। अब चूंकि ये मामला इतना संवेदनशील है, 1300 कर्मचारियों का मामला है, मुझे ये लगता है कि सुरेंद्र भाई को इन मुद्दों पे जवाब भी देना चाहिए, अपनी सरकार से बात भी करनी चाहिए और विद इन अ वीक ये नियमावली बन जानी चाहिए। इसमें अब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जी अग्रवाल साहब। जी अतुल जी, जब आदेश दिया है विकल भाई ने, तो विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम बहुत शीघ्र नियमावली भी बनेगी और इनकी समस्याओं का समाधान भी होगा और हमारी सरकार बहुत जल्दी करेगी। ये विश्वास मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम कर्मचारियों को देना चाहूंगा, चतुर्थ श्रेणी के जितने कर्मचारी हैं हमारे भाई लोग। और इस तरह के जो भी मामले होंगे, हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ, चाहे हमें अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़े, हम दबाव भी बनाएंगे और इस मुद्दे का हल बहुत शीघ्र निकलेगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूंगा। नहीं, इस मुद्दे का हल तो माननीय हाई कोर्ट ने निकाल दिया। इसमें हल निकालने के लिए कुछ बचा नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग सुनिए, अगर आप लोग उसको लागू नहीं करते तो अवमानना के दोषी कहे जाएंगे। अतुल जी हम बहुत शीघ्र इसका क्रियान्वयन करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन हमारी सरकार बहुत शीघ्रता से करेगी। इसमें मेरा ये कहना है कि आपका कहना है कि सरकार पॉलिटिकल है। मैं ये कहता हूं कि पहले सरकार अपने अंदर के झगड़ों से तो निपटे। वो झगड़े तो आपके यहाँ भी है, वो झगड़े आपके यहाँ भी है। लगातार हमारे घर की मुख्यमंत्री हमारे घर नहीं है की इस काम चिंगारी दिख रही है उमेश भाई को। इनके घर में तो आपकी लपटें निकल रही है, आज लपटें निकल रही है इनके घर में से। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हाँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अच्छा सुरेंद्र भाई, कुल मिला के ये सुरेंद्र भाई, अगर मैं छठे वेतन आयोग के बारे में भी बात करूं इस तरीके का हो गया तो छठा वेतन आयोग जो है उस पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही। छठा वेतन आयोग लागू होना चाहिए, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। जो कांस्टेबल के पद पे जो तैनात हुए उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। कर दिया है। जहां तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का है उसमें राइडर लगा रखा है, छठे वेतन आयोग ने ही लगा रखा है। परंतु मैं फिर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हमारी सरकार अनुपालन करेगी। एज कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी सरकार पर भाई साहब आश्वासन तो बहुत दिला दिया। अब आपने पहले उनको वेतन भी दिला दीजिए। लोकतंत्र में आश्वासन का भी अपना महत्व है। ऐसी बात नहीं है कि आश्वासन का महत्व जब से सरकार बनी 1 साल में लगातार खंडूड़ी जी द्वारा जो भी अच्छे काम किए गए थे, अच्छी नियमावली बनाई गई थी, शिक्षा विभाग से ट्रांसफर नीति बनाई गई थी, उन सबको समाप्त करने के अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ धंधेबाजी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की सिफारिशों को बढ़ावा देने के लिए वो काम किए। और आपके इस
इस समाचार प्लस के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तव में इन 1300 कर्मचारियों को कम से कम ईमानदारी से इनका हक मिले, इस प्रकार का एक वातावरण बने और उसके साथ सरकार भी चेते, अन्य और मुद्दों पर भी सरकार चेते। अरे आपने अपने समय में क्यों नहीं किया? 2008 में आप अविकल जी आप ही संभालिए इन दोनों अग्रवाल बंधुओं को, आप ही संभालिए। मैंने पहले कहा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, सार्थकता के साथ काम होना चाहिए, क्योंकि ये जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं ना पुलिस विभाग के, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनका इस तरह से शोषण, इनकी उपेक्षा अविकल भाई ज्यादा दिन तक नहीं की जा सकती। देखिए अतुल भाई, जो सिक्स पे कमीशन वाला इशू भी पड़ा हुआ है अभी, उस पर भी सरकार की ध्यान नहीं है। ये राजनीतिक मंच इसे ना बनाया जाए। नहीं, हम यही तो बता रहे हैं कि कितने मुद्दे हैं, ना बनाया जाए। हम यही कह रहे हैं, इसे इशू नहीं बना रहे, हम राजनीतिक इशू नहीं बना रहे। सवाल सरकार तो सोई हुई है, बिल्कुल भाई, सोई हुई है। सवाल घूम के आता है कि अगर नौकरशाही को एक फोन हो जाए कि ये डिसीजन हाई कोर्ट का आया है, इसके बाद आप 48 घंटे के अंदर नियमावली बना के दे, तो नौकरशाही वो काम करेगी। जो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए मंत्रियों में, 4 पुलिस रेंज से 2 पुलिस रेंज करने में बहुत जल्दी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और वो काम हो भी गया। लेकिन इस मुद्दे पर जब तक आपकी सरकार नहीं कहेगी नौकरशाही को, वो प्रदेश अध्यक्ष ये दबाव में हुआ, वो सिर्फ वहां पर दबाव आपको दिख रहा है, इसलिए हुआ कि नामधारी के साथ भाजपा का कितना नजदीक का रिश्ता था, ये पूरी दुनिया जानती है, जग जानता है, और इसलिए माफियाओं से आपका सीधा रिश्ता रहा है। आपको सेक्रेटरी को हटाया, बहुत रिश्ता रही है आपकी, आप बहुत सीधे जानते हैं माफियाओं को। किस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी को हटाया, बीच में चलते हुए किस तरह से क्या वातावरण बना, इसका मतलब यह है कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है नौकरशाही। सरकार पूरी तरीके से लचर है, लाचार है नौकरशाही के सामने, और अपना काम कराने के लिए और जनता का काम कराने के लिए वो किसी तरह अपने आप को कैपेबल नहीं मानती, क्योंकि खुद अपने इन झगड़ों में फंसी है, अपने पर्सनल व्यक्तिगत स्वार्थों में फंसी है, अपने सिस्टम में फंसी है। उसको कोई जनता से लेना देना नहीं है। सुरेंद्र अग्रवाल साहब, एक चीज इसी मुद्दे पर मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो ये चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं पुलिस के, 6 महीना हो गया, ये हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से मुकदमा जीत चुके हैं। इनको 6ठा वेतन आयोग इनके लिए बनाया जाना चाहिए, इनके ऊपर वो तमाम सिफारिशें लागू होनी चाहिए। 6 महीना हो गया हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत शीघ्र करेंगे आप, विश्वास नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। आपका शीघ्र क्या, चुनावों की बेला तक होता है। अब प्रक्रिया है, सुरेंद्र भाई है, उसका हम पालन करेंगे। इसमें प्रक्रिया की बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई, आप मुख्य सचिव को रातों रात बदल देते हैं। हाँ। एक मुख्य सचिव जो काम कर रहा है वो रातों रात बदल दिया जाता है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी जो संवेदनशीलता है, जो पीड़ा है, समय लगता है इसमें, इनके यहाँ समय लगता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद समय लगता है। मैंने आपसे मुख्य सचिव बदल गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश नहीं, और हाईकोर्ट के मुख्यमंत्री हैं हमारे मुख्यमंत्री। मेरे ख्याल से अब समय भी नहीं, और बहस में वही बातें घूम फिर के आ रही हैं। संपादित अब कोई बात नई नहीं हो रही, उन्हीं बातों को आरोप प्रत्यारोप की शक्ल में दोहराया जा रहा है। मुझे एक बात, सरकार में बैठे लोग, उमेश जी की भी सरकार रही, सुरेंद्र जी की मौजूदा सरकार है, मुझे बताइए, आप कहेंगे, चुनौती देंगे तो मैं ऐसे मामले कोर्ट कर दूंगा कल इसी समय आकर, जिसमें एक दिन में फाइल ने 12 घंटे में 17 नोटिंग हुई है, एक दिन में। तो सरकारी मशीनरी तो इतनी आपकी सक्षम है उत्तराखंड की, एक दिन में 17 नोटिंग, और अंत में चीफ मिनिस्टर का उस पर आदेश, एक ही दिन में सब हो गया। सेक्रेटरी रेवेन्यू से लेके और झुमरी तलैया का पटवारी तक सब लिख दिया उस पर, जिसको जो कुछ लिखना था। इतनी रॉकेट लॉन्चर की गति से फाइल चलती है। इन गरीबों ने कोई गुनाह किया है क्या? कोई गुनाह किया है क्या अग्रवाल साहब? यह गरीब की सुनवाई नहीं। शिक्षा मित्र होगा तो लाठी खाएगा देहरादून में, चपरासी होगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। कभी आप मुझे बता दीजिए कि किसी बड़े आदमी को तकलीफ हुई हो, या फिर ये कहिए कि सरकारें अब केवल बड़े आदमियों के साथ के लिए खड़ी हुई हैं। कहिए ये, और जाइए चुनाव में इसी फेस को लेकर। ये आडंबर नहीं चलेगा, आडंबर नहीं चलेगा।
एक दिन में आप 17 नोटिंग करा के चीजें क्लियर कर देते हैं जब करना चाहते हैं। कोका कोला को एक दिन में जमीन दे दी गई। भाई, संजय अमिताभ जी कोका कोला को मैंने कोका कोला नहीं, मैं कोका कोला नहीं, सुरेंद्र जी, मैं पंडित नारायण दत्त तिवारी से लेके आज तक की सरकार के 20 मामले गिना दूंगा जिसमें सब शामिल हो जाएंगे भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कि किसकी फाइल कितनी तेजी से रॉकेट लॉन्चर की तरह चली, लेकिन वो गरीब की फाइल नहीं थी। मैंने इतने मामलों का अध्ययन किया, मैं बहुत निचली राजनीति में पढ़ता नहीं, इसलिए उनकी चर्चा नहीं करता, अपनी जानकारी के लिए रख लेता हूं जहन में। लेकिन किस